हेलो एवरीवन। आज का जो सिचुएशन है बाहर बड़ा ही कंफ्यूजन का है, बड़ा ही स्ट्रेस का है और डिप्रेसिव है। अगर आप काफ़ी कुछ सुने आपके आसपास, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं। लेकिन ये तो हुआ बहुत कलेक्टिव लेवल पे, पर ऐसे हालात मुश्किलों वाले पहले भी रहे हैं, बहुत इंडिविजुअल लेवल पे, और हम में से बहुतों ने इन लेवल्स को पार किया है, ओवरकम किया है। लेकिन आज जब हम उसे लार्जली होते हुए जब देखते हैं, बहुत अमाउंट में वो नंबर्स जो हमें स्ट्रेस दे रहे हैं, हमें हमारी लाइफ ना चाहते हुए भी ऐसी लग रही है कि आउट ऑफ प्लेस है या फिर ट्रैक पे नहीं है, और हमें लगता है कि हम भी शायद इसमें कुछ ना कुछ होने के फियर में जीने लग जाते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, हमारे पास उससे बाहर आने का ही बड़ा ही सिंपल रास्ता है। बस हमें हमेशा कुछ चीज़ों को करना है इंटरवल्स पे या स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, बट ऑलवेज इन आवर लाइफ जो हमें फॉलो करने हैं। और ये टिप्स आपको लाइफ लॉन्ग, आपको हमेशा आपके प्रॉब्लम से बाहर लाएंगे, आपको ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। तो आइए जानते हैं वो टिप्स क्या है, वो सॉल्यूशंस क्या है, वो हैबिट्स क्या है। इससे पहले कि मैं आपको वो टिप्स दूँ या बताऊँ कि हमें क्या लाइफ लॉन्ग फॉलो करना चाहिए, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें ये क्यों फॉलो करना है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। जब तक हमें कोई चीज़ का कंसेप्ट या फंक्शनिंग या उसके पीछे की मेथोडोलॉजी नहीं पता हो, हमें कभी कोई चीज़ें फॉलो ब्लाइंडली नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपकी लाइफ एक घड़े जैसी है। हम सबको एक स्पेसिफिक लिमिट ऑफ कर्मास दिए होते हैं। अब जब आप चीज़ों को सिर्फ एक्यूमुलेट करते हैं, यानी जैसे घड़े में हम चीज़ों को एक्यूमुलेट करते हैं, आप कर्मा एक्यूमुलेट करते रहते हैं, मेमोरीज एक्यूमुलेट करते रहते हैं, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, मटेरियल चीज़ें जब आप एक्यूमुलेट करते रहेंगे तो एक लिमिट आएगा जब वो घड़ा भर जाएगा और आप उसमें जो भी डालने की कोशिश करो वो बाहर आता जाएगा और वो स्पिल होता रहेगा। और तब आप फील करेंगे कि आपकी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, या चीज़ें क्यों आपके पास नहीं रह रही है, हर चीज़ बाहर की तरफ क्यों जा रही है जबकि वो आप रिसीव करना चाहते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको एक स्टोरी बताई है। सेम वे आपकी लाइफ होती है। हम सबको एक अमाउंट ऑफ कर्मा करनी होती है इस लाइफ टाइम में। अब ये जो कर्मा है वो हो सकता है मेंटल, फिज़िकल, किसी भी लेवल पे हो सकता है, सोल स्पिरिट लेवल हो सकता है। ये आपको पता नहीं क्या क्या लेवल्स हैं, राइट। हम इस डिटेल में नहीं जा सकते, या ये डिटेल बड़ा ही कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। पर इन सिंपल टर्म्स हम सब के लिए एक लिमिटेशंस है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर्मा हो सकता है इन दिस लाइफ टाइम टू डू, किसी के लिए कम हो सकता है, किसी के लिए ऑलरेडी चीज़ें सेट हो सकती है, और कुछ लोग के लिए रिपीटेटिव हो सकता है, यानी कि वो वही कर्मा प्ले कर रहे होते हैं जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही होती है। नोटिस करेंगे कि वो वही चीज़ें करते आ रहे हैं जो शायद उनके पेरेंट्स कर रहे थे। उन्होंने वही एक्सपीरियंसेस किए जो उनके मे बी फादर ने किया हो या उनके मदर ने किया हो। एक सर्टेन लिमिट के बाद वो वही लॉसेस फेस करते हैं जो उन्होंने 10 साल पहले किया हो या 5 साल पहले किया हो। 5 साल पहले उनसे जो भी उनके साथ हुआ था इंसिडेंट, वही चीज़ रिपीट होती हुई उन्हें दिखेगी। तो ये सब क्राइटेरियाज़ या ये सब आप कह लीजिए अपने ज़िंदगी को ट्रैक करने का तरीका है टू नो कि आप क्या फॉरवर्ड जा रहे हैं, आप स्टक है, या फिर आप रेपिटेटिव मोड पे हैं इन योर लाइफ। और इस बेसिस पे आप देखिए कि क्या आप ज़िंदगी में चीज़ों को आउट ऑफ कंट्रोल या विद इन अ सेट पैरामीटर्स जीते हैं। तो ये क्लैरिटी कब आती है, जब आप आगे जो मैं टिप्स बताऊंगी आप करने लगेंगे तो आपको आपकी ज़िंदगी क्लियर दिखने लगेगी।
आपको समझ में आएगा कि आपने क्या अननेसेसरी चीज़ों को एक्यूमुलेट किया है और कैसे आप अपने ही लाइफ की प्रोग्रेस में खुद आड़े बन रहे हैं, ना कि सिचुएशन या गवर्नमेंट या रूल्स या फिर यू कह लीजिए जो लोग प्लैनेट्स को हमेशा रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। अपने कर्मा को क्लीन करना बहुत ही आसान है और क्लैरिटी पाकर अपनी ज़िंदगी को आप हमेशा सॉर्टेड रख सकते हैं, नो मैटर वॉट हो जाए, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस योर कंट्री, अक्रॉस योर सोसाइटी या इन योर इंडिविजुअल लेवल। ऑन इंडिविजुअल लेवल अगर आपको चीज़ें स्टक लगती है तो आपकी ये जो कुछ हैबिट्स आप जो इनकलकेट करेंगे वो आपको हमेशा ज़िंदगी में सल्यूशंस ही देगा। हम में से काफ़ी सारे लोगों को ट्रैवलिंग करना पसंद है और स्पेशली होटल्स बड़े पसंद हैं। होटल में जाने के बाद हमें इतना अच्छा लगता है, हमें वो होटल का जो पूरा होटल रूम का जो सेटअप होता है वो इतना अच्छा लगता है, हमें लगता है वो वाह क्या फीलिंग है। क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ है। वहाँ पे आपको सोने के लिए आपकी बेड बड़ी ही नीट मिलेगी, आपके वार्डरोब में आपको जो रखना है कबर्ड खाली मिलता है, आप रख सकते हैं, आपके वॉशरूम सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन होती है। और बैक टू अगर आपके घर आए तो मोस्ट प्रॉबेबली आपका घर इतना साफ़ नहीं होता है। आप जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो कितना मेसी है ये देखिए, आपका जो बेडरूम है वो कितना मेसी है ये देखिए। अगर वो साफ़ सुथरा नहीं है तो आई एम श्योर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं या आप स्टक फील करते हैं। तो पहला टिप क्या है? पहला टिप ये है कि आपकी चीज़ों को हमेशा क्लीन रखिए, यानी कि आपका जो वार्डरोब है उसे 15 डेज़ में आप क्लीन करिए। आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स होंगे या ड्रेसेस होंगे जो आपने हार्डली पहने होंगे, या अगर ऐसे भी कपड़े हैं जो आपने पहने हैं और आपको फील गुड फैक्टर ना दिया हो तो उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए, निकाल दीजिए आपके वार्डरोब में से। मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा है, हम अपना डे शुरू करते हैं जब हम आँख खोलते हैं, हमारे बेड पे जहाँ पे हम सोए होते हैं वहाँ से शुरू होती है। तो पहली चीज़ हमें उसे सेट करनी होती है। उसके अलावा हमें करना होता है हमारा रूम क्लीन, हमारा वार्डरोब क्लीन, हमारा डेस्क क्लीन। जो जो अनवांटेड चीज़ें हैं, हम बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करते हैं, अब उसका भी टाइम होता है जब हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। सो जो चीज़ें आप मोर देन 6 मंथ्स या ईयर आपने नहीं यूज़ किया हो उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए। बहुत सारे बुक्स होंगे जो आपने अननेसेसरीली रखे हो या जिसे आप पढ़ते भी नहीं हो, उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। बहुत सारे मेमोरीज़ के तौर पे हम ऐसी चीज़ों को स्टोर करते हैं जो घर के एक कोने में पड़ा रहता है, जिसे हम देखते भी नहीं हैं। उन चीज़ों को, उन पेपर कटिंग्स को जो आपने कभी बहुत साल पहले आपके लिए वो इम्पोर्टेंट था, आज आपको वो डेटा तो हर जगह अवेलेबल है, तो आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये अननेसेसरी चीज़ें हैं जो आप स्टॉक करते ही जाते हैं और पाइल अप हो जाता है। आपने अपने ही लिविंग स्पेस को ब्लॉक कर दिया है। आपने और चीज़ों को लाने के लिए या नई चीज़ों को या एक्सपीरियंसेस को लाने के लिए इन अ मटेरियल वे, ऑन अ मटेरियल लेवल आपने उसको ब्लॉक कर दिया है। सो एवरी 15 डेज़ आपको चीज़ों को डिस्कार्ड करना है अपने घर में से। हो सकते हैं ब्रोकन चीज़ें हो या एंटिक्स हो या फिर कोई भी शो पीसेस हो जो आपको ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं इवन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, या फिर जब भी हमें मूड हुआ हम बहुत सारी चीज़ों को ख़रीद लेते हैं, जबकि उसमें से काफ़ी सारी चीज़ों की कोई यूज़ नहीं होती है। सो टिप नंबर 1, डिस्कार्ड। हर 15 डेज़ में उन चीज़ों को डिस्कार्ड कर दीजिए जिसका आपको अब यूज़ नहीं है।
फिर वो चाहे क्लोथ्स हो, आपकी बुक्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, या फिर शो पीसेस हो, ब्रोकन थिंग्स हो, उन सारी चीज़ों को आपको डिस्कार्ड करना है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कम्युनिकेशन क्लीन करना। अब आप सोचेंगे कम्युनिकेशन क्लीन करना यानी क्या, मैं बातें अच्छी अच्छी करूँ या साफ़ करूँ? वो तो हमें हमेशा ही करनी चाहिए। कम्युनिकेशन क्लियर करने का मतलब है यहाँ पर कि आपकी जो भी, फिर वो चाहे मोबाइल हो या आपका लैपटॉप हो, उसमें जो मैसेजेस हैं, आप कितनी बार आपके मैसेजेस को क्लीन करते हैं? मैसेजेस में जाकर आपके कितने इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं और कितने जो यूं ही एडवर्टीज़मेंट वाले या नोटिफिकेशन वाले मैसेजेस हैं उन्हें डिलीट करते हैं। आप तब तक नहीं करते जब तक आपकी फ़ोन की मेमोरी फुल नहीं हो जाती। आप क्यों वेट कर रहे हैं? हमेशा आपकी जो भी, फिर वो चाहे मैसेजेस हो, आपके ईमेल्स हो, ईमेल्स क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। हर वीक में या अगर आप हर रोज़ एंड ऑफ द डे करें तो बेस्ट है, क्योंकि आपको वहाँ पर भी अननेसेसरी या जो भी ईमेल्स हैं उन्हें सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सारे लोग करते नहीं हैं और जब हमें ज़रूरत होती है हमें पता ही नहीं कि कहाँ पे वो ईमेल को ढूंढा जाए या कैसे सॉर्ट किया जाए। ईमेल सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो ऑन रेगुलर बेसिस ईमेल्स पे काम करते हैं। तीसरी चीज़, आपके फ़ोन और लैपटॉप में से इमेजेस, पिक्चर्स, फ़ोटोज़ जो आपने भर भर के रखे हैं, आप 10 या 15 फ़ोटोज़ लेते हैं, उसमें से एक अपलोड करते हैं या मैक्स 2 अपलोड करते हैं, और बाकी के फ़ोटोज़ तो यूं ही पड़े रहते हैं। व्हाट्सएप पे इतने सारे फॉरवर्ड्स आते हैं, उसमें से आप कितने सारे ऑटोमेटिकली डाउनलोड पे होते हैं आपके व्हाट्सएप पे, जो आपके गैलरी में भर जाते हैं। तो आपने कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं और आपकी गैलरी भर जाती है। आपको वो तब आप निकालने बैठते हैं जब आप देखते हैं कि फ़ोन में स्पेस कम हो गया है। ये भी एक तरह का ब्लॉकेजेस है। किस तरह? आप जब जाएंगे आपकी गैलरी में देखेंगे तो हो सकता है आपके पुराने अनवांटेड मेमोरीज़ या सैड मेमोरीज़ के भी आपको कुछ पिक्स मिल जाए, या फिर अच्छी मेमोरीज़ के भी हो सकते हैं। लेकिन अब आज सिचुएशन ऐसा है कि उन्हें देखकर भी आप दुखी ही होंगे, बोलेंगे ओ वाह वो क्या टाइम था, अब देखो कहीं तो जाने नहीं मिलता। सो मेमोरीज़ जो हमें एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं उन्हें भी सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितनी मेमोरीज़ आप रखेंगे, कितने पिक्स आप रखेंगे इस लाइफ टाइम में। अगर आप इस तरह स्टोर करते करते रहेंगे तो आपका ब्रेकडाउन होना तो डेफिनेट हो जाता है। जैसे आपका फ़ोन या लैपटॉप हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा जब आप चीज़ों को स्टोर करने लगते हैं। तो जिस तरह आपने घर को साफ़ किया है, अनवांटेड चीज़ों को निकाला है, अपने फ़ोन में से, अपने लैपटॉप में से उन मेमोरीज़ को, उन फ़ोटोज़ को, उन इमेजेस को और उन ईमेल्स को भी सॉर्ट करना ज़रूरी है। उन्हें भी डिस्कार्ड, डिलीट करना ज़रूरी है और स्पेस बनाना ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि मे बी आपका ब्रेकअप हो गया है या आपके रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स ख़राब हो गए हैं या फ्रेंड्स इतने रहे नहीं हैं। अब आप उन्हीं मेमोरीज़ में जी रहे हैं, या आपने ऐसा कुछ भी नया नहीं किया हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में नए लोग नहीं आते हैं, नए फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं। प्रॉबेबली आपका फ़ोन या लैपटॉप इन्हीं पुरानी मेमोरीज़ के साथ भरा हुआ है। आप जब ये चीज़ों को डिस्कार्ड और डिलीट करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में नए लोग आते हैं, आ रहे हैं, और नए फ्रेंड्स भी बन रहे हैं, या नए रिलेशनशिप के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब तक आपकी एक स्टोरी या कोई एक सिचुएशन को दी एंड नहीं लगाते, तब तक दूसरी स्टोरी शुरू नहीं होती, या दूसरी स्टोरी भले ही शुरू हो जाए विदाउट एंडिंग द प्रीवियस वन, तो आपकी सेकेंड स्टोरी का भी प्रोग्रेस होना बहुत ही
कम चांसेस होता है, क्योंकि आपने पुराने को एंड नहीं किया है, आप सिर्फ उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब आप ये सारी मेमोरीज़ को डिलीट करते हैं, यू गेट एन इनर स्ट्रेंथ, आप कॉन्फिडेंट होते जाते हैं और यू गिविंग अ चांस टू योर सेल्फ। आप अपने आप को चांस देते हैं नई चीज़ों को आने के लिए, नए रिश्तों को बनने के लिए, या नए दोस्तों को आने के लिए ज़िंदगी में, या मे बी न्यू पीपल, वो कोई भी हो सकता है। आप डोर तो खोलिए अपनी पुरानी हिस्ट्री के मेमोरीज़ में से, इन सारी चीज़ों को निकालिए। आपके पास्ट के एक्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अपने फ़ोन, लैपटॉप के मेल्स, ईमेल, फ़ोटोज़, इमेजेस, मैसेजेस, पुराने मैसेजेस, इन सब को निकालिए एंड गिव वे फॉर न्यू थिंग्स टू कम इनटू योर लाइफ। तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप, कर्ज़े, डेट्स। बहुत बार हमारे हम यानी डेट्स तो आज के ज़माने में बड़ा ही कॉमन सा है, लाइफस्टाइल का हिस्सा है, पर हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम स्लोली एंड स्टेडीली, अगर आप एक इन वन को नहीं क्लियर कर सकते, पर स्लोली एंड स्टेडीली थोड़े थोड़े अमाउंट ही देकर से ही हमारे जो भी डेट्स हैं, फिर वो चाहे बैंक के लिए की तरफ हो या किसी पर्सन की तरफ हो, उसे चुकाएं। अब जब हम डेट्स की बात करते हैं, कर्ज़ों की बात करते हैं, हमें हमेशा लगता है कि वो पैसों से रिलेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। कभी कभी किसी ने हम पे कोई हेल्प की होगी, या किसी तरह का हमें सपोर्ट किया होगा, या कोई ना कोई तरीके से हमें किसी सिचुएशन से बाहर आने में हेल्प की हो, और उस टाइम पे हमने कभी सोचा हो कि हाँ, मैं कभी मुझे जब भी मौका मिले तो मैं शायद ये करूँ उस इंसान के लिए, या ऐसे इंसानों को मैं हेल्प करूँ, या ऐसे सिचुएशन में जब भी कोई हो तो मैं उसे हेल्प करूँ। ये तो हमने कह दिया अपने आप से, लेकिन कभी किया नहीं। तो जब हम काफ़ी लंबे अरसे तक ये नहीं करते हैं, तो इन ए वे कहीं ना कहीं हम अपने आप से किए हुए वादे पूरे नहीं किए होते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस को यूँ कह लीजिए हिंट दे रहा होता है कि हमने कुछ चीज़ें नहीं की हैं, यानी कि हमने अपनी ही कही हुई चीज़ को कर कर उसे क्लोज़ नहीं किया, उसको दी एंड नहीं किया, उसे क्लियर नहीं किया। सेम वे मनी रिलेटेड भी अगर हो, चाहे आपके डेट्स कितने ही पुराने क्यों ना हो, फिर आपके फ्रेंड्स के हो या रिलेटिव्स के हो, कोई भी हो, स्ट्रेंजर भी हो सकता है, पर आपको कोशिश करना है कि आप उसे जितनी जल्दी हो सके या जब भी हो सके उसे क्लियर करें। क्योंकि बहुत बार आप मे भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नई चीज़ हो, या मे बी आपको बड़ा लोन लेना हो, या कोई बड़ा सा इनिशिएटिव है जो आप करना चाहते हैं, पर वो नहीं हो रही है। इसके पीछे बहुत बार रीज़न ये होता है क्योंकि आपने अपने प्रीवियस चीज़ों को क्लोज़ नहीं किया है, और इस वजह से आपकी नई चीज़ नहीं हो पा रही है। तो जब भी आप देखें कि आपकी कोई नई चीज़ शुरू होने में आपको डिले या ब्लॉकेजेस मिल रहे हैं, तो ज़रा अपने पास्ट में जाके चेक कीजिए कि कहाँ आपने कौन सी चीज़ क्लोज़ नहीं की है। इवन इफ़ आपके कोई करेंटली डेट्स हैं, तो आप हमेशा कोशिश करें एक स्पेसिफ़िक डेट डिफ़ाइन करके रखने के लिए कि पहले आपकी ये चीज़ें जो क्लियर आउट होनी है, डेट्स क्लियर होनी है, वो होगी, उसके बाद ही आप अपने लिए कोई चीज़ स्पेंड करेंगे। इस तरह से जब आप अपने आप पे रिस्ट्रिक्शन, ये पहले हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आप नोटिस करेंगे इन द लॉन्ग रन या मे बी 6 मंथ्स डाउन द लेन, आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत हद तक कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। इवन इफ़ आपके ऊपर डेट्स हैं, उसे क्लियर करते रहने में ही आप नई चीज़ों को आने का भी मौका देते हैं। अगर आप लेकर रखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोस्तों से पैसे लेते हैं, और जब तक वो दोस्त आपके पीछे ना पड़ जाए कि पैसे वापस दे दो, कब देगा,
फिर वो आपके लिए एक तरह का मेंटल टॉर्चर हो जाता है, आप फिर छुपते छुपाते फिरते हैं, ये सिचुएशन तक अपने आप को ले जाते हैं। तो ट्राई करें कि आप ऐसा ना कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपने ऐसे काफ़ी दोस्तों से लिया हो और कभी चुकाने का सोचा नहीं और पाइल अप हो गया। ऐसे लोग बहुत बार ग्रो नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो इतने सारे लोगों के पैसे ऐड के रखे हैं, बट इट डज़न्ट डू एनी गुड, आपका कोई भला नहीं होता है। तो कोशिश करें आप धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा कर ही सही चुकाते रहें। इससे आपको चांसेस ऑफ फिनेंशियल हेल्प और बढ़ जाती है इनफैक्ट। तो ट्राई करें टू क्लियर योर डेट्स। 4th टिप, गाइडेंस। हम सबको आज जो सिचुएशन चल रही है इस पैंडेमिक के चलते, हम सब कंफ्यूज्ड हैं। पर हालांकि ये बड़ा कलेक्टिव लेवल है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, हमने इंडिविजुअल लेवल पे भी हम में से काफ़ी लोगों ने ज़िंदगी में कन्फ्यूजन्स तो देखे ही है, डाउट्स तो आते ही है लाइफ में। तो हमने इन चीज़ों को पहले भी ओवरकम किया हुआ है, हमने इन्हें फेस किया हुआ है। आज वो इतना ज़्यादा अमाउंट में दिखता है, इतने लार्ज नंबर में दिखता है, तो हमें ऐसे लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं है ज़िंदगी का, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जब एकदम डाउट में होते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं, तो अपने आप को बंद कर लेते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, या यूँ कह लीजिए अपने आप में ही बहुत रहते हैं। अपने आप में बहुत जब रहते हैं लोग, ये सबसे नहीं हैंडल होता, क्योंकि सबको आदत नहीं होती है अपने आप के साथ रहने की। लोग जो स्पेशली जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप होते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है अपने आप में रहना और सोचना कि मैं अपनी ज़िंदगी का सल्यूशन ढूंढूं। आप अगर अपनी चीज़ों को सॉर्ट नहीं कर पाते हैं या आप कंफ्यूज हैं, तो गाइडेंस लीजिए। इतने सारे काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं। अगर आपको किसी तरह की सिकनेस है, डॉक्टर्स हैं, या अगर आपको लगता है आपको जानना चाहिए कि आपकी लाइफ में अभी क्यों ऐसे हालात हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं। आप इनको कंसल्ट क्यों नहीं करते हैं? हमें लगता है मैं इन चीज़ों में क्यों अपने पैसे स्पेंड करूं या खर्च करूं। आप खर्च तो अपने आप के लिए कर रहे हैं, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, ऐसा हमेशा हमें सोचना चाहिए। फिर वो चाहे हो सकता है नई स्किल सीखने के लिए हो। अगर आपको अपनी लाइफ की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है, जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, या मे बी किसी एडवाइज़र के पास जाते हैं, वो चाहे कोई भी हो सकता है, मे बी आपका बहुत अच्छा दोस्त हो। मान लीजिए आपको आपकी प्रॉब्लम्स आपके दोस्तों को नहीं बताना, पर इतने सारे प्रोफेशनल्स हैं हमारे कंट्री में या सोसाइटी में, हम इनके पास क्यों नहीं जाते? हम इन वाई डोंट वी सीक देम? हम जाएंगे और यूट्यूब में देखेंगे कुछ मंत्र हो, या फिर कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ें हो, और वो बोलेंगे कि हाँ मेरे पास इतने पैसे आ रहे, मेरे पास इतने पैसे आ रहे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है, पर क्या पैसा ही आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन है? ऐसा भी तो सोचिए। हर बार आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन इज़ नॉट मनी। मे बी आपको ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत है जिसको मनी फॉलो करे, यानी कि मे बी आपको आपकी क्रिएटिविटी पे काम करने की ज़रूरत है। मे बी आपको आपके ऐसी कोई टैलेंट को जानने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आप लाइफ में प्रोग्रेस करें। हो सकता है आपको फेम की ज़रूरत है, और आपको वो जो फेम है या पॉपुलैरिटी है वो आपको अमीर बनाए। हमेशा आप अगर ऐसे सोचें कि मैं एक जगह बैठूं और मैं मिलियंस के बारे में सोचूं, बिलियंस के बारे में सोचूं और मेरे पास आए, तो इट डज़न्ट वर्क दैट वे। अगर आप देखें तो बहुत बार ऐसे वीडियोस में लोग लिखते हैं कि इट डिडंट वर्क फॉर मी। इट डिडंट वर्क फॉर मी यानी कि आपके लिए वो काम क्यों नहीं किया? इसका जवाब कोई दे नहीं पाता, क्योंकि हम सब का एक इंडिविजुअल कर्मा भी होता है। हम सब के लिए एक इंडिविजुअल लेवल पे हमारी लाइफ का एक फ़ेज़ भी डिफाइंड होता है, या सिचुएशन, या यूँ कह लीजिए कि कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो
आप ये जो यूनिवर्सली या यूँ कह लीजिए ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए जो वो वीडियोस डाल देते हैं, आप उन्हें फॉलो करेंगे। आपका कोर प्रॉब्लम क्या है ये तो आपको कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। मे बी आपका कोर प्रॉब्लम कुछ और हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपके मे बी और 5 चीज़ें सॉल्व हो जाती हों। तो हमेशा आपकी जब सिचुएशन ख़राब हो, आपको पता नहीं क्या करना है, तो एक्सपर्ट के पास जाइए। ऐसा कभी ना सोचिए कि आप जो आपके पैसे हैं वो स्पेंड कर रहे हैं या ये तो मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, मैं अभी ये पैसे कैसे डाल सकता हूँ। मैं फ्री की चीज़ों के बारे में हमारा बहुत ज़्यादा अटेंशन जाता है। हम सोचते हैं फ्री में मुझे मिल जाए, मैं पैसे क्यों डालूँ। आपकी लाइफ का आप खुद वैल्यू घटाते हैं। आप अपने लिए कोई चीज़ में इन्वेस्ट करें। जब आप प्रोफेशनल्स को सीख करते हैं तो वो आपको इंडिविजुअल लेवल पे आपके सॉल्यूशंस देते हैं जो आपके लिए बहुत ही पर्सनलाइज्ड होता है। आपको आपकी लाइफ टर्न हो जाए फॉर द गुड या यूँ कह लीजिए फॉर द बेस्ट, बहुत लोगों के साथ होता है। तो आपको एक्चुअली ये ढूंढना चाहिए कि आप कहाँ से गाइडेंस लें, कहाँ जाए। यूँ बैठकर अगर आप 50 मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुने तो उनको नहीं पता आपकी प्रॉब्लम क्या है। वो जो देते हैं वो एक जेनरिक सा होता है उनका जो भी टिप्स होते हैं। हालांकि मेरे भी टिप्स कुछ जेनरिक है, लेकिन ये सब पे जाता है। हम सब अगर ये चीज़ें करें तो हम सबको हमारी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए रास्ता मिलता है। अब जैसे कि मैंने आपको क्लीनिंग के बारे में जो बोला है, फिर वो चाहे आपका घर हो, वो बहुत मटेरियल लेवल पे है। आपके फ़ोन और आपके लैपटॉप का हो, वो काफ़ी आपके माइंड लेवल का है, आपके मेमोरी से रिलेटेड है। आपके डेट्स वो आपके फिनेंशियल, आपके कार्मिक लेवल की चीज़ें हैं। और जैसे गाइडेंस सीख करना, आपको हमेशा एक मेंटर की ज़रूरत होती है टू प्रोग्रेस इन लाइफ। हो सकता है कभी कभी वो आपका बॉस हो सकता है वो कभी कोई बाहर का इंसान हो, कोई प्रोफेशनल हो। तो मेंटरिंग हम हर किसी को ज़रूरत होती है। आप हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो सकता है वो आपका स्कूल टीचर हो। जब भी आप प्रॉब्लम्स में हो, आपको वो एक इंसान को ढूंढना है जहाँ जाके आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें। जब आप शेयर करते हैं, अपनी चीज़ों को रखते हैं, तो मे बी आपको कोई एडवाइस मिले ना, लेकिन जब आप शेयर करते हैं, आप अपनी चीज़ों को एक जब लेयर बाय लेयर आप बात करते हैं, आप खुद अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ लेते हैं बहुत बार, या सामने वाला आपको हेल्प करता है टू एनालाइज योर ओन प्रॉब्लम्स। तो अपने लिए, खुद के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करते हैं या लाइफ कोचेस को फॉलो करते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करते हैं, तो उनसे पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। स्पेंड मनी फॉर योर ओन सेल्फ, उसे स्पेंड नहीं बोलते, एक्सपेंडिचर नहीं बोलते, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर आप ग्रो करते हैं फ्यूचर के लिए, आपके आगे के दिनों के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सपेंडिचर नहीं। सो गाइडेंस, ज़िंदगी में सही गाइडेंस को ढूंढिए, सीक फॉर द गाइडेंस। तो ये थे 4 टिप्स जो बड़े ही सिंपल है। फिर वो क्लीनिंग हो गया, घर का, मोबाइल का, लैपटॉप का, वगैरह वगैरह जो मैंने आपको टिप्स दिए है, तो बड़े सिंपल, पर बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। जब आप क्लीन करते हैं अपने घर को, अपनी चीज़ों को, अपने आसपास की सराउंडिंग को, अपने आप खुद से, तो आप देखेंगे आपके बहुत सारे छुपे हुए इमोशंस बाहर आते हुए, क्लीन होते हुए। जितना आपका इनर लेवल ऑफ इमोशंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो कह लीजिए, आपके थॉट्स हैं, आपके परसेप्शंस हैं, वो जितने क्लियर होते जाते हैं, लाइफ भी उतनी क्लीन होती है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बाहर ख़राब हैं, ये सिर्फ नज़रिए का फ़र्क है। और नज़रिया तब चेंज होता है जब आप उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शंस लें।
हमें लगता है कोई बड़ी सी चीज़ करो तो ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आता है। नहीं, छोटे छोटी चीज़ें करने से बड़े बदलाव आते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ें करें, अपने आसपास की चीज़ों पे जब आप खुद वर्क करने लगते हैं तब जाके आप बड़े लेवल पे पहुंचते हैं। वो कभी कभी आपको लगेगा बड़ा स्लो है, लेकिन हर चीज़ को स्पीड मिलने का एक टाइम होता है और तब आप सडनली लीप्स में यूँ कह लीजिए आप ग्रो करेंगे। ये दिखने में आपको लगेंगे छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ऑन अ डीपर लेवल ये काम करते हैं। फिर वो आपकी मेमोरीज़ हो गई जो आपने सालों से रखी हुई हैं, दबा कर। हो सकता है आपको रिग्रेट्स है ज़िंदगी में, ग्रीव्स है। ये इमोशंस आपको बहुत बुरी तरह आपके फिज़िकली आपको सिक करते हैं। मेंटली आपको इतना एहसास होता नहीं जब आप रूटीन अपनी ज़िंदगी में जी रहे होते हैं, पर ये जो फीलिंग ऑफ रिग्रेट और ग्रीफ है ये बहुत आपको ग्रो करने से रोकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस, आपके माइंडसेट बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आप क्लीन करते हैं, आपकी एक एक चीज़ें फ्रॉम द पास्ट आपके प्रेजेंट में आपके सामने आती जाती आपको दिखाई देगी। और जैसे जैसे आप उन्हें क्लीन कर रहे हैं, अपने रूम्स को या अपने वार्डरोब को, अपने लैपटॉप को, ऑन अ मटेरियल लेवल, ऑन अ फिज़िकल लेवल आप क्लीन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो आपको आपकी बॉडी में, आपके माइंड लेवल पे भी आपको क्लीनिंग देता है। आप जब इन चीज़ों से, वो फिर आपकी मेमोरी हो विथ कोई फ़ोटो पिक हो गया, किसी स्पेसिफ़िक ड्रेस के साथ हो गया, कोई स्पेसिफ़िक आइटम के साथ हो गया, जब आप वो स्ट्रेंथ पाते हैं उसे अपने लाइफ से डिस्कार्ड करने का, आप उसी मोमेंट में नई चीज़ों को आने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये जो सिंपल चीज़ें मैंने आपको बोली है, पर उसका इफ़ेक्ट बहुत ही इमेंस होता है, बहुत ही इंटेंस होता है। तो आपको अपनी चीज़ों से डिटैच होने के लिए, जिस अटैचमेंट ने आपको ग्रो होने से रोका है, उससे डिटैचमेंट पाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको स्ट्रेंथ देती जाती है। आप जैसे जैसे देखेंगे आप इन चीज़ों को डिस्कार्ड करते हैं, आप लाइफ के लिए बहुत ओपन होते जाते हैं। आप मौका दे रहे हैं फॉर न्यू थिंग्स, न्यू एक्सपीरियंसेस टू कम इन टू लाइफ। आप ये होप आप में जगती है, या यूँ कह लीजिए नई माइंडसेट आपके लिए ओपन हो जाती है, जहाँ पे आप तैयार हो जाते हैं टू सी द न्यू लाइफ, या टू एक्सपीरियंस द न्यू थिंग्स, फॉर न्यू पीपल, फॉर न्यू वेंचर्स हो गए, एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है जो नहीं हो रहा था आज तक आपके लिए। इसके लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें करनी है, और वो है हर लेवल पे चीज़ों को क्लियर करते जाना, उस घड़े में जगह बनाते जाना, घड़े में से पुरानी चीज़ों को निकालते जाना, जैसे हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग की स्टोरी में सुना था। और हमारे कर्मा को क्लीन रखते जाना। हम में से कोई नहीं चाहेगा हम अपने कर्मा के इफ़ेक्ट्स को, वो फिर वो मेंटल लेवल का हो गया हो या बहुत ही सटल लेवल का हो गया, जो अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, उनको कैरी कर कर हर बर्थ में जाए। अगर आप बर्थ्स में नहीं मानते हैं, लाइफ टाइम्स में नहीं मानते हैं, इवन देन अगर आप मानते हैं कि आपके पास एक ही लाइफ है, तो उस लाइफ को भी क्लियर जिए, टू द फुलेस्ट जिए। तो उसके लिए स्पेस बनाए, हर चीज़ों को विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, 15 डेज़ इन अ वीक, आप अपने सहूलियत के हिसाब से एक स्पेसिफिक टाइम डिफाइन करें और चीज़ों को ऑन ऑल लेवल्स क्लीन करें एंड मेक वे फॉर अ न्यू लाइफ, फॉर अ न्यू बिगनिंग। फॉर दैट यू हैव टू गिव एन एंड टू द ओल्ड वंस। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड लव योरसेल्फ।